अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद अली है और मैं पिछले 14 साल से डेयरी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने कुछ 4-4.5 साल डेयरी फार्म्स के ऊपर भी काम किया हुआ है और पिछले 10 साल से मैं मिल्क इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। आज से आप मुझे किसान न्यूज़ पर देखेंगे। आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक डिजीज जो आजकल डेयरी फार्म्स के ऊपर फैल रही है उसके बारे में बताऊंगा। उस डिजीज को हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं आपको पहले बता देता हूं, बोवाइन एमी फीवर। इंग्लिश में उर्फ आम में हम इसको बेफ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जिसको कि आप 3 डे सिकनेस का बुखार भी कहते हैं, 3 दिन का बुखार भी हम इसको कहते हैं। ये अमूमन बुखार जो है मच्छर, मक्खी, इन चीज़ों के काटने से फैलता है और ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि अमूमन हमारे डेयरी फार्म्स के ऊपर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये इसकी मेन वजह इस वजह से भी होती है कि आजकल क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न के बाद मुख्तलिफ जगहों पे फार्म्स के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। तो जब पानी खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर मच्छरों की अफजाइश नस्ल होती है, मक्खियों की अफजाइश नस्ल होती है। इस बीमारी को इंग्लिश में हम बेफ के नाम से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और इसको 3 डे सिकनेस फीवर भी कहते हैं, 3 दिन का बुखार भी हम इसको कहते हैं। आइए अब मैं आपको इस बीमारी की अमूमन अलामात के मुतालिक बताता हूँ कि इस बीमारी की अलामात क्या होती हैं। इस बीमारी में अमूमन जानवरों का बुखार 104 से 107 टेम्परेचर हो जाता है। जानवर बैठ जाता है, अगर खड़ा है तो वो मुसलसल खड़ा रहेगा, अगर वो बैठा है तो मुसलसल बैठा रह जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लेमनेस का जानवर शिकार हो जाता है। इसके अलावा जानवर को भूख नहीं लगती। जानवर के अंदर बुखार की कैफियत की वजह से जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर वो हेजिटेशन फील करता है, वो मूव नहीं करता। और इसके अलावा जानवरों के अंदर आप देखेंगे कि उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रूलिंग। ड्रोलिंग से मुराद होती है कि मुसलसल उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जानवरों के जिस्म के ऊपर हवा भर जाती है, इसको हम कहते हैं एडिमेटस टिश्यूज़, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से जब जानवरों के ऊपर उसके कमर के ऊपर हवा भर जाती है तो अमूमन हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हवा भर जाने की वजह से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब मैं आपको इसकी फैलाव की वजूहात भी बता देता हूँ कि ये फैलता किस वजह से है। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है और वायरस की वजह से फैलता है। रेप्टो वैरायटी एक फैमिली है जिस वजह से ये फैलता है। लेकिन इसका जो मेजर जो वेक्टर है, वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ फैलती है, वो है मच्छर और मक्खियाँ। क्योंकि आजकल बारिशों के सीज़न की वजह से इसके अंदर, क्योंकि बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है और बारिशों के पानी खड़ा होने की वजह से मक्खी मच्छरों की अफजाइश नस्ल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो उसी वजह से ये वायरस भी उतनी ही तेज़ी से फैलता है। ये नॉर्मली एक जानवर से दूसरे जानवर में टच करने से, कांटेक्ट करने से नहीं फैलता, लेकिन जैसे ही अगर किसी बीमार जानवर को अगर वो मक्खी या मच्छर उसको काट ले और वो जाके किसी दूसरे जानवर के ऊपर बैठ जाए तो ये वहां से ट्रांसमिट हो जाता है। अब मैं आपको इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट बताता हूं। डायग्नोस्टिक पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि जब आप टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर ले रहे होते हैं तो 104-107 टेम्परेचर के ऊपर अमूमन हमारे जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं दोस्त, वो परेशान हो जाते हैं कि उस टाइम के ऊपर हम इसको ट्रीट कैसे करें। बेसिकली इसको आप, इस बीमारी को आप एक और नाम भी दे सकते हैं। जिस तरह के हमारे इंसानों के अंदर डेंगू बुखार होता है, वैसे ही आप इनको जानवरों का डेंगू बुखार भी आप इसको कह सकते हैं। यानी डेंगू बुखार के अंदर जो हमारे इंसानों के अंदर होता है कि उसके अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसी तरह जानवरों के अंदर इस बीमारी की वजह से अचानक से ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो ड्रास्टिकली नीचे गिर जाता है। यानी ब्लड कैल्शियम कम होने की वजह से उसके जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जानवर मूव नहीं कर सकता। ये बेसिक रीजन बनती है जिस वजह से कि जानवर बैठ जाता है। तो अब इसकी हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो जब हम इसकी ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं
तो ये वाहिद वो बीमारी है जिसके ऊपर मैंने पर्सनली बहुत सारे जानवरों को इसके अंदर ट्रीट किया है और इसका बेहतरीन इलाज कैल्शियम थेरेपी है कि आप जब भी इस किस्म का कोई केस देखें तो आप उसको कैल्शियम लगाएं, चाहे कि 104 प्लस टेम्परेचर भी हो। मैं किसी और बीमारी का नाम नहीं ले रहा। अगर आपने डायग्नोज कर लिया है कि ये बीमारी बेफ ही है तो आप उसको फौरन कैल्शियम लगाएं, क्योंकि जितनी देर में आप इसको कैल्शियम लगाएंगे या अगर आप इसको 8 से 10 घंटे डिले के बाद अगर आप कैल्शियम लगाएंगे तो अमूमन जानवर इसके अंदर बैठ जाते हैं, और जब जानवर बैठ जाते हैं तो जानवर बैठने की वजह से 1 या 2 टांगों के ऊपर पैरालिसिस तक का अटैक होने का खतरा लाहक हो जाता है। तो हमने इस चीज से बचना है। हमने इसको फौरन कैल्शियम थेरेपी करनी है, उसके साथ नसेड्स हमने लगाने हैं ताकि उसका बुखार भी कम हो। आप इसके अंदर एवल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा इसके अंदर मसाइल पैदा हो तो आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। इस बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए या इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। मैं किसान फोरम के तवस्सुत से मैं अपने जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये बीमारी बहुत अरसे से आ रही है और हर साल इसका अटैक आता है, तो बराए मेहरबानी इसकी वैक्सीन की इजाज़त दी जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो छोटा फार्मर है उसको भी इसकी वैक्सीन लग सके। बड़े फार्म्स जो हैं वो तो बाहर से वैक्सीन ले आते हैं, वो लगा लेते हैं, लेकिन जो छोटा फार्मर है वो इस वैक्सीन को नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से इस बीमारी से छोटे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बड़ा फार्मर फिर भी बच जाता है। अमूमन इस बीमारी की जो वैक्सीन है वो नॉर्मली अप्रैल और मई के अंदर हो रही होती है, और अगर जब भी आप किसी भी नई बीमारी की वैक्सीन करने जा रहे हो तो आप पहले उसकी एक वैक्सीन करेंगे और उसके बाद उसकी बूस्टर डोज लाजमी करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की तवस्सुत से आपको बेफ 3 डे सिकनेस आप इसको कह सकते हैं, जानवरों का डेंगू बुखार आप इसको कह सकते हैं, उसके मुतालिक एक वाज़े मालूमात आपको हमने मुयस्सर की हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी किस्म की मालूमात के साथ और मैं नए प्रोग्राम्स के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।